वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं और केमिकल फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। तो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक सिंबल में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो केमिकल फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखोगे तो देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको हम एक सिंबल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, वाटर, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरह से बहुत सारा कंपाउंड्स हो सकता है। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स है, इसी को हम लोग केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो अब केमिकल फॉर्मूला लिखने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। दूसरा देखिए बेनिफिट क्या होता है, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। केमिकल फॉर्मूला अगर हमारे सामने है तो हम बता पाएंगे इजीली वे में कि कौन कौन सा एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है और कौन कौन सा एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब किस रेशियो में प्रेजेंट है हम बता पाएंगे। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम क्लोराइड, वी सी हियर AlCl3, ये इंडिकेट कर रहा है 1 atom of aluminum and 3 atom of chlorine are present in aluminum chloride. Simultaneously, अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हो MgO, it indicates that the 1 atom of magnesium and 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट है। तो केमिकल फॉर्मूला से हमको ये भी पता चल जा रहा है कि किस एलिमेंट का कितना एटम प्रेजेंट है। तो इसके बाद क्या एक बेनिफिट हो जाता है केमिकल फॉर्मूला से, देखिए इट ऑल्सो इंडिकेट द फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट इन विच द एटम कंबाइंड। मतलब फॉर्मूला से हमको किस एटम का कितना वेट के रेशियो में जो कंबाइंड है वो भी पता चल जाता है। सपोज दैट अभी आपको एग्जांपल में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई एम टेकिंग वाटर H2O। अगर नॉर्मली देखा जाए तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट हियर। सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, उससे हमको क्या हेल्प मिला फाइंड आउट कर पाए कि कितना एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना एटम ऑफ हाइड्रोजन है। उसके बाद हम वेट का रेशियो भी पता कर पाएंगे कि हाइड्रोजन का कितना वेट है एंड ऑक्सीजन का कितना वेट कंबाइन कर रहा है। तो सिंपली देखा जाए अगर हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो बाय वेट निकाले तो क्या पता चलेगा, बाय वेट अगर हम निकालते हैं तो वी नो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1, यहाँ पे 2 है, दैट मींस 2 एटॉमिक वेट हो गया, मतलब 2 AU हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 8 होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है 16 होता है। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट को डिटेल में बताए हुए आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, आपको डिटेल में पता चल जाएगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक वेट। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन and 1 atom of oxygen, so weight will be 2:16। अब इसका रेशियो काटोगे तो 1:8। तो हमको 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन केमिकल फॉर्मूला से मिल रहा है। फर्स्ट वन, उसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है, हमें देख के पता चल जा रहा है केमिकल, और उसका फुल नाम नहीं लिखना पड़ रहा है। दूसरा क्या है कि उसको देख के हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है कि किस चीज का, किस एलिमेंट का कितना एटम उसके अंदर पे है। और थर्डली उसके एलिमेंट्स का जो एटम्स है उसका वेट का रेशियो भी हम इजीली वे में फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये तो था केमिकल फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला से क्या बेनिफिट हमको मिल रहा है। अब केमिकल फॉर्मूला को समझने के बाद अब हम देखेंगे राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला कुछ रूल्स है उसको देखिएगा। द पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स होगा आर रिटन साइड बाय साइड विद देयर चार्जेस। What we do? The positive and negative radicals should be written side by side. पहले पॉजिटिव रेडिकल होगा, उसके बाद नेगेटिव रेडिकल होगा विथ देयर चार्जेस। उसका ऊपर उसका चार्जेस होगा, या आप बोल सकते हो उसका वैलेंसी। मेटल रहेगा तो पॉजिटिव आता है क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, नॉन मेटल रहेगा तो माइनस आएगा क्योंकि ये एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। आप उसके वैलेंसी के साथ आप उसके ऊपर लिख दीजिएगा, पहला काम खत्म हो गया। उसके बाद जो करना है, क्या करना है, द चार्जेस आर देन इंटरचेंज एंड रिटन एज द सबस्क्रिप्ट। अब क्या करेंगे, चार्जेस जो
था यहाँ पे आप जो देख रहे थे उसको आपको इंटरचेंज करना, मतलब ये वाला ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा और ये इसका एल्युमिनियम के सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह मैं क्या हूं, यहाँ पे भी देखो ये भी ये जो वैलेंसी था मैग्नीशियम का, ये सबस्क्रिप्ट किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ चला जाएगा और क्लोरीन का जो था वो मैग्नीशियम के साथ आ जाएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, यहाँ देखिए इसको लिखने का एक रीजन है, यहाँ देखिए ये 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो हम यहाँ काट सकते हैं, काट के 1 1 हो गया, उसके बाद सबस्क्रिप्ट में इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो ये पहला फंडा। दूसरा फंडा जो था आपके सामने जो ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, द फाइनल फॉर्मूला इज रिटेन विदाउट द साइन ऑफ द चार्ज। अब हमको ये जो चार्ज था, इसको चार्ज से कोई मैटर नहीं है, हम विदाउट द चार्ज जो बाकी रहा उसको लिख देने का है। और एक चीज है, वन नीड नॉट टू बी रिटेन। वन जो होता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए 1 है, तो अब हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, Mg1Cl2 ऐसा नहीं लिखना, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक ओवरऑल आप देखो यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम ये 3 था, ये 2 था, तो ये इसके साथ चला गया और ये 2 इसके साथ आ गया है। इस तरह से यहाँ पे भी देखिए मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 था, क्लोरीन का वैलेंसी 1 था, तो ये इंटरचेंज हो गया, क्लोरीन के साथ चला गया और ये इसके साथ आ गया। यहाँ पे कैंसिल हो गया, दोनों 1 1 है, हम 1 1 नहीं लिखते और नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी नहीं देते। तो ये एक ओवरऑल वे है जिससे आप मैग्नीशियम कोई भी केमिकल कंपाउंड का क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो आई होप सो ये केमिकल फॉर्मूला जो लिखने का प्रोसेस है आपका क्लियर हो गया। इस तरह से हम बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं। सबसे पहला क्या करना होता है हमें कि उस रेडिकल का जो वैलेंसी है उसको लिखते हैं, पहले पॉजिटिव रेडिकल लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव रेडिकल लिखेंगे। अगर वो कट रहा है तो उसको काटना है, नहीं कट रहा है तो चार्जेस को इंटरचेंज करना है और इंटरचेंज करने के बाद वो जो साइन है उसको खत्म करने के बाद उसको लिख देना है। सिर्फ एक चीज याद रखना है, यहाँ पे 1 को हमको नहीं लिखना है, बाकी जैसा हो गया आपका कंपाउंड का नेमिंग, वो जो केमिकल फॉर्मूला है वो बन के रेडी हो जाएगा। आई होप सो ये चीज क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। अब केमिकल फॉर्मूला को लिखने का प्रोसेस जानने के बाद अब हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ वैलेंसी फ्रॉम ए गिवन केमिकल फॉर्मूला। कोई भी एक गिवन केमिकल फॉर्मूला आपके पास है, उसमें से कोई एक का वैलेंसी दिया हुआ है, दूसरे एलिमेंट का वैलेंसी को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक वे है, एक प्रोसेस, उसको देखते हैं। सबसे पहले राइट द केमिकल फॉर्मूला। वैसे मैं एग्जांपल लिया हूं MnO, मैग्नीज ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें आपको मैग्नीज का, एल्युमिनियम का एंड कैल्शियम का वैलेंसी को फाइंड आउट करना है, जिसको मैं डॉट से यहाँ पे स्टार से दिखला रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उस एलिमेंट को, उस केमिकल कंपाउंड को लिख देना है। लिखिए, उसके बाद इंटरचेंज द सबस्क्रिप्ट एंड राइट देम एज ए सुपरस्क्रिप्ट। अब क्या करना है, इसका जो सबस्क्रिप्ट था, मतलब ये जो नीचे में आप लिख रहे थे वो सारा क्या होगा, इंटरचेंज होकर सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट में चेंज हो जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट जो था वो सुपरस्क्रिप्ट में चेंज हो जाएगा। ये तो 2 इधर चला गया, इसके पास क्या था 1 था, यहाँ पे 1 इधर चला गया उसके सुपरस्क्रिप्ट में। उसी तरह से देखिए एल्युमिनियम का सुपर सबस्क्रिप्ट में 1 है तो 1 चला गया, क्लोरीन का सबस्क्रिप्ट में 3 है तो वो सुपरस्क्रिप्ट में चला गया। इसी तरह से यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का भी लिख दिया। इसके बाद क्या है कि वैलेंसी ऑफ गिवन एलिमेंट। हाँ, आपको एक एलिमेंट का वैलेंसी गिवन दिया रहेगा या एक एलिमेंट जो नोन होगा हमारे पास, दूसरा का फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन एलिमेंट है उसका वैलेंसी को आप लिखना है। पहले गिवन एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी we know 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, यहाँ पे भी ये क्लोरीन ही है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ द सुपरस्क्रिप्ट बाय गिवन वैलेंसी। अब जो गिवन वैलेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर देना है सुपरस्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 था, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ 3 है, इसका गिवन वैलेंसी 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो। क्लोरीन गिवन वैलेंसी 1 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो। इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दे। नाउ आपके पास जो फॉर्मूला आएगा, पूरा फाइनल जो आएगा MnO2 और ये 4, तो ये जो 4 हो गया वही इसका वैलेंसी हो गया। तो मैग्नीशियम, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम क्या हो गया, 4 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन AnCl1, ये 3 और 1 हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। क्लोरीन का वैलेंसी ऑलरेडी वी नो 1। कैल्शियम का उसी तरह से हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 एंड Cl1, तो Cl1 है तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना निकला, 1 निकला। तो ये एक वे है जिस वे से हम लोग एक गिवन केमिकल फॉर्मूला से हम लोग कैसे वैलेंसी निकालते हैं ये भी सीख गए।